जय श्री राम दोस्तों। अब देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हम कितना खुश हो गए थे, क्योंकि आज ना हम सीधे नीचे उतरने वाले थे केदारनाथ घाटी से और भंडारा भी खाने वाले थे दोस्तों। तो इस खूबसूरत सी वादियों और नज़ारों के बीच से अब हम सीधा आपको ले चलते हैं जब नीचे की ओर भैरव बाबा के मंदिर के। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा मेरे दोस्तों आप सभी को दिखाई पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हनी है और मैं आर्टिस्ट हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन भिलाई में। तो दोस्तों पूरी केदारनाथ घाटी का कुछ इस तरीके से नज़ारा दिखेगा आपको। और वहीं आप जो वो सामने देखोगे ना, उस तरफ से आप आधा आई थी ऊपर से, और वहीं आप देखेंगे तो वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। तो दोस्तों जल्दी से हमने बहुत सारे दर्शन कर चुके थे भैरवनाथ बाबा के और केदारनाथ बाबा के, आपको दर्शन भी करा चुके थे। और जैसा कि आपको पता होगा, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि दोस्तों हम केदारनाथ घाटी से सीधे अब नीचे की ओर ट्रैक करेंगे। तो इस तरीके से इंसानों के द्वारा बनाया गया पत्थर के द्वारा मंजिल है दोस्तों, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। मैंने तो ना दोस्तों सोच के रखा है, अगली बार जब मैं भगवान जी के आशीर्वाद से आऊँगा ना, तो सीधे मैं आऊँगा, भोले बाबा जी का आशीर्वाद लूँगा और उसके बाद सीधा ट्रैकिंग करूँगा वासुकी ताल के लिए इन पहाड़ों के ऊपर। तो आप दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों वो देखो, वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव ध्यान वाले रूप में। अगर आपको नजर आए तो कमेंट करें। और ये है मंदाकिनी नदी, जो कि ग्लेशियर से पिघल के अपना रौद्र रूप लेते हुए नीचे की ओर जा रही है। सीधे तो हम नीचे की ओर उतर रहे हैं, अद्भुत सा दृश्य देखते हुए इन पहाड़ों की वादियों का, भैरव बाबा के मंदिर से। और मैं कुछ इस तरीके का दिख रहा हूँ आज, हैंडसम। उसके बाद ये वाटरफॉल है दूध धारा, और पीछे पूरा ग्लेशियर। तो हम नीचे की ओर चलते हैं दोस्तों। कितनी गहरी खाई है देख सकते हैं। वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, वो देखो। और जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे ना मौसम कभी भी करवट ले लेता है दोस्तों, मतलब कभी भी बारिश चालू हो जाती है, कभी भी धूप आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो बादल छाने लग गए थे। तो हम ना बादल को देखते हुए समझ गए कि थोड़ी देर में बारिश गिरने वाली है। तो हम रेनकोट तो लेकर ही आए थे हरिद्वार से, क्योंकि दोस्तों हरिद्वार से आप रेनकोट लेके आएंगे ना, तो वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में मिलेगा। और वहीं आप केदारनाथ आके रेनकोट लेते हैं तो आपको 200 रुपये में मिलेगा। दोस्तों हम सीधा पहुँच जाते हैं अलवर के भंडारे में, जो कि बेहद ही प्रसिद्ध भंडारा है पूरे उत्तराखंड और हमारे भारत देश में। ये जो भंडारा है दोस्तों, भैरव बाबा मंदिर के जस्ट नीचे पुल आप पार करेंगे तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे ना खाने में दोस्तों मिलता है हमें राइस और कढ़ी और हलवा। इतना टेस्टी होता है ना दोस्तों, ऐसा खाना तो मैंने घर के बाद कहीं खाया तो यहीं पे खाया था दोस्तों, वो भी एकदम फ्री में। लेकिन हमने दोस्तों यहाँ पे ना जो भी खाना खाता है ना, वो यहाँ पे प्लेट धोता है, यानी अपना खा के खुद ही, क्योंकि ये भंडारा हो रहा है दोस्तों इसीलिए। तो हमने भी अपना प्लेट धोया और अपने इच्छा अनुसार आप कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो वहाँ पे दान पेटी रखी थी, उसमें हमने कुछ पैसे दान भी दिए भगवान के आशीर्वाद से। और इसी पुल को जो हम बता रहे थे, इसको जैसे ही आप पार करेंगे तो आपको भंडारा मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों जरूर खाना खाइएगा। और इस तरीके से हमने देखा एक हेलीकॉप्टर हेलीपैड में उतर रहा था केदारनाथ के मंदिर के पीछे वाले हेलीपैड में। और वहीं आप देखेंगे मंदाकिनी नदी, कितना ही सुंदर दृश्य दोस्तों आपको सामने की ओर दिखेगा। ये जो दृश्य है ना दोस्तों, इसे देखने के लिए ना दोस्तों बहुत साल मैंने इंतजार किया था। उसके बाद हम सीधा ना यहाँ से नीचे की ओर और बढ़ते जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम केदारनाथ बाबा का आशीर्वाद ले चुके हैं, भैरव बाबा का भी ले लिए हैं और हमने भंडारा भी खा लिया है। तो हम ना आपको सीधा ना आप लेकर चलते हैं और आगे, तो हम मंदिर के और करीब पहुंच जाते हैं दोस्तों। और जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि मंदिर के पास ही में रेतस कुंड भी है, तो दोस्तों हम आपको वहां भी लेकर चलेंगे। लेकिन मंदिर की खूबसूरती दोस्तों एक बार और आप देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत मंदिर और पूरा यहाँ का नज़ारा। और हमारे बाबा लोग बैठे हुए थे, जो कि दोस्तों सभी कोई ध्यान मुद्रा में थे। और उसके बाद वहीं आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग दिखेंगे जो फोटोज खिंचवा रहे हैं, यादगार लम्हे को अपने मोबाइल में रख रहे हैं दोस्तों।
और श्री केदारनाथ बाबा का मंदिर कुछ इस तरीके से चमचमाता हुआ दिखेगा दोस्तों। मैंने भी ना दोस्तों बहुत सारे फोटोज निकाले यहाँ पे, और वहीं आप देखेंगे ना दोस्तों तो कुछ इस तरीके से मैंने वीडियोस भी निकाले आपके लिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ ना कि जैसे मैंने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया ना, आप लोग भी बहुत जल्दी आए जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त करें हमारे केदारनाथ बाबा का बहुत ही सरल तरीके से और माध्यम से दोस्तों, जिसका दोस्तों आने का पूरा तरीका आपको हमारे YouTube चैनल में अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने ना दोस्तों और भी बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस इस तरीके से निकाले हाथ जोड़ते हुए। वैसे ना दोस्तों जब मैं इस मंदिर के अंदर गया ना, इस मंदिर के अंदर पूरे ही दीवार में सोना लगा हुआ था दोस्तों। और कहा जाता है ना दोस्तों जब ये मंदिर बंद होता है तो इसके अंदर एक दिया जलाया जाता है जो कि 6 महीने तक दिया वैसे ही जलते रहेगा दोस्तों, यानी अभी भी वो दिया जल ही रहा होगा। और दोस्तों यह भी कहा जाता है ना कि इसमें पूजा होता है 6 महीने तक, यानी कि भगवान यहाँ पे स्वयं ना जो ध्यान मुद्रा होता है उसमें चले जाते हैं, लेकिन पूजा यहाँ पे कोई ना कोई आता है और करते रहता है, क्योंकि यहाँ से डमरू बजने की आवाज़ आती है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ना बहुत सारे वीडियोस निकाले, फोटोज निकाले, और उसके बाद दोस्तों सीधे आगे बढ़ गए हम नीचे ट्रैकिंग करने के लिए। तो जब हम नीचे जाते जाएंगे ना तो ये वाला जो नया रास्ता ये अभी बन रहा है, यानी कि अब अगली बार आप जाओगे तो इसी रास्ते से जाओगे नए वाले। और हमारे जस्ट ऊपर से हमारा हेलीकॉप्टर जा रहा था, मैंने उसे भेज दिया था जा भाई मैं पैदल ही जाऊँगा, तो वो चले गया अपना। और ये हमारा जो ओम वाला यहाँ पे था ना दोस्तों, बहुत ही सुंदर सब दृश्य यहाँ से केदारनाथ बाबा का आपको दिखेगा एकदम। आपको क्या ही बताऊँ, यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि सीधा यहाँ से ओम दिख रहा है, और वहीं आप देखेंगे तो केदारनाथ बाबा का मंदिर भी दोस्तों नजर आएगा। और वहीं आप ऊपर देखेंगे ना दोस्तों जब, तो घंघोर काले बादल छा चुके हैं, यानी कि पानी गिरने वाला है दोस्तों, या हो सकता है बर्फ भी गिर जाए। तो दोस्तों हम आगे की ओर यहाँ से बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि मौसम यहाँ पे दोस्तों ख़राब होने वाला है और हमें जाना है नीचे। लेकिन हमने सोचा कि एक और यादगार यहाँ से ना वीडियो बना के चलते हैं, क्योंकि दोस्तों ना मुझे तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, और फिर अगर मैं निकल भी गया तो मुझे एक भी क्लिप डिलीट करने का मन नहीं कर रहा है वीडियोस के, यानी कि सब लगाने का मन कर रहा है। और सूर्यदेव हमें इस तरीके से निहार रहे थे और पूरे ही काले बादल हमारे ऊपर आ गए थे। लेकिन ना हम जल्दी से पहुंच जाते हैं रेतस कुंड के पास दोस्तों, और वहाँ ऊपर से आ रहे हैं हम भैरव बाबा के मंदिर से सीधे पहुंचते हैं रेतस कुंड में। और ये जो रास्ता है ये सीधा केदारनाथ मंदिर जाने का रास्ता है। तो दोस्तों हम उधर से गए थे और इधर से घूम के आए हैं। अब आपको हम लेकर चलते हैं रेतस कुंड में। बोलते हैं बुलबुले आता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखा बुलबुला निकला इधर से, हर हर महादेव बोले। देख देख निकला निकला देख निकला, देखा बम बोल बम, जय भोले। राम राम। देख निकला, तेरे में भी निकला, ये देख यहाँ से भी निकला राम राम बोला, राम राम। देख कैसे निकल रहा है तुरंत तुरंत, देखा राम राम। देख कैसे नहीं कह रहा राम राम बोल रहा हूं तो चारों तरफ से ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। देख हर हर महादेव बोल रहा नहीं कर रहा, जय श्री राम, जय श्री राम। चल हो गया, चल चले फिर। तो दोस्तों इस तरीके से ना रेतस कुंड में ना आप अगर चिल्लाते हैं हर हर महादेव तो ना बुलबुले छूटते हैं। और मैंने तो दोस्तों राम राम चिल्ला के देखा तो बहुत सारे बुलबुले उठ रहे थे। और वहीं आप देखेंगे ना दोस्तों तो हम अपने कैंप के पास पहुंच जाते हैं, यहीं पे हमने कैंप लिया था। और यहाँ ना दोस्तों अलार्म होता है हेलीकॉप्टर का, सुबह जैसे आपको ना उठना ना अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, हेलीकॉप्टर आपको खुद ही उठा देंगे, इतनी आवाज़ आती है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे हेलीकॉप्टर हर 5-10 मिनट में चलते हुए
दिखेगा दोस्तों, और एक नहीं कम से कम यहाँ पे होंगे बहुत सारे हेलीकॉप्टर। तो ना दोस्तों हम सीधे अब नीचे की ओर ट्रैक करेंगे और आप भी हमारे साथ ही चल रहे थे। और जब आप नीचे उतरेंगे ना दोस्तों तो कई लोग आपको ऊपर आते दिखेंगे और हम इस तरीके से हंसते हुए नीचे जा रहे थे अब, क्योंकि हमारा आशीर्वाद हमने तो ले लिया था भोले बाबा जी से। और वहीं आप देखेंगे तो ये मेरा हेलीकॉप्टर फिर से आ गया था। ये मेरा पायलट है ना दोस्तों, मानता नहीं है। मैं इसको बोलता भी हूँ भाई छोड़ दे यार, मैं आ जाऊँगा पैदल। ये बोलता है नहीं मालिक, आप पैदल चलोगे तो मैं कैसे हेलीकॉप्टर में चलूँगा। तो जैसे तैसे मैं इसको बोला भाई चल ठीक है तू रुक, मैं चल रहा हूँ लेकिन पैदल ही। तो हम फिर से आगे बढ़ने लगते हैं दोस्तों, और मौसम ऐसा हो चुका होता है कि क्या ही बताऊँ। अब हम ना रेनकोट पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों आगे में, और मैं इस तरीके का दिख रहा होता हूँ। और सूर्यदेव हमारे जस्ट ऊपर होते हैं, मतलब अब बज चुके हैं 12, क्योंकि सूर्यदेव हमारे सर के ऊपर है दोस्तों। मतलब समझ रहे हो, अब दोपहर हो चुकी है। अब हमें ट्रैक करना है जल्दी से नीचे, नहीं तो हमें और रात हो जाएगा और फिर हमें गाड़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ पे ना दोस्तों नीचे जब आप उतरेंगे यहाँ से तो गौरी कुंड में 10 बजे तक टैक्सी मिलता है बस। 10 बजे सबसे आखिरी टाइम है, 10 आपको 9 बजे सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि ना यहाँ से आप नीचे तो उतर जाएंगे और लेट अगर उतरेंगे तो टैक्सी नहीं मिलेगी गौरी कुंड से। तो फिर आप जाओगे कैसे सोनप्रयाग तक, या फिर आपको गौरी कुंड में ही रूम लेना पड़ेगा। तो गौरी कुंड में हमने तो रूम नहीं लिया था, हमने तो सोनप्रयाग में लिया था, क्योंकि वहाँ लेना ज़्यादा सही था। तो इसीलिए ना दोस्तों हम जल्दी से नीचे उतर रहे थे और पूरे ही केदारनाथ घाटी का नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए यहाँ से निकल रहे थे। और ये बहुत खतरनाक वाला शॉर्टकट है दोस्तों, आप चाहे तो शॉर्टकट से भी जा सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट से दोस्तों ना आए और ना गए। हम बस धीरे धीरे चल रहे थे और आसमान के पास में है दोस्तों हम एकदम बादल के भी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बादल हमारे पास है एकदम, जैसे हम उन्हें छू सकते हैं। दोस्तों ऐसे बादल के पास ना मैं पहली बार नहीं, ऐसे मेरे कई वीडियोस आप देखे होंगे जिसमें मैं एकदम बादल के पास में हूँ, तो कभी बर्फ़ में हूँ। पता नहीं दोस्तों भगवान जी के आशीर्वाद से मैंने कहाँ पहुँच गया और आगे कहाँ जाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम और भी ज़्यादा आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमें नीचे जल्दी से ट्रैक करना है। कुछ लोग ऐसे घोड़े और खच्चरों में बैठकर आ रहे होते हैं दोस्तों, और घंघोर बादल देख सकते हैं दोस्तों कैसे हमें घेर लिए हैं। और अब हम इस तरीके से बादल में ही है दोस्तों पूरा का पूरा। तो इस तरीके से मैं अपना लोगो चिपकाते हुए नीचे की ओर उतर रहा था दोस्तों। आप देख सकते हैं कि पानी है जो हल्का हल्का गिरना चालू हो गया है, और जो पूरा रोड है ना वो गीला हो गया है दोस्तों। और फिर हम रेनकोट पहन लेते हैं और बन जाते हैं दोस्तों जादू। रेनकोट दोस्तों वैसे बहुत काम का होता है, इसको ले जरूर लेना, ये ठंड से भी बचाएगा आपको। पानी तो ठीक है, और ठंड बढ़ जाती है तो रेनकोट पहन के भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये वो मजदूर है दोस्तों जिनके कारण ना जो केदारनाथ का रास्ता है वो आपके लिए हमेशा ना एकदम बना हुआ रहता है। यानी थोड़ा बहुत तो ख़राब रहेगा क्योंकि ये 6 महीना बंद रहता है करके, लेकिन ज़्यादातर रास्ते दोस्तों इन्हीं मजदूर के कारण बहुत अच्छे से बन चुके हैं और बनाए जा रहे हैं, और आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे दोस्तों। और इस तरीके से ये खच्चर अकेले घूम रहा होता है अपना, और ये बहुत ही शानदार रोड आपको दिखेगा केदारनाथ जाने का। ये सब आप देख के जाएं जब आप जाते हैं तो। और अगर वो खच्चर में आप बैठे तो सोच लीजिए दोस्तों कितना ही खतरनाक सीन होगा। मैं तो देख के टेंशन में था कि भाई अच्छा वो घोड़े में नहीं है, नहीं तो पक्का नीचे चले जाता, क्योंकि दोस्तों घोड़ा जो है ना वो अपने आप फिसल भी जाता है कहीं कहीं पे। और भाई जान है तो जान है, इसलिए मैं बोला भाई मैं अपना 11 नंबर मतलब अपने पैर पे चल के ही जाऊंगा। और मंदाकिनी नदी का दृश्य आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मंदाकिनी नदी ना दोस्तों पूरा नीचे तक गई है हमारे साथ हमारे रूम तक, और ऊपर बाबा के मंदिर तक। तो ये जो रास्ता है यहाँ से मेन चढ़ाई जो होता है वो चालू होता है। और देख सकते हो दोस्तों अंधेरा हो गया, मैंने कहा था ना हमें पहुँचने में अंधेरा हो जाएगा, जबकि हम अभी सीधा गेट के पास पहुँच चुके हैं एकदम आखिरी में। और यहाँ से ना दोस्तों हमें मिलेगा टैक्सी, क्योंकि हम सही टाइम में पहुँच जाते हैं। अच्छा हुआ हमने लेट नहीं किया। और फिर उसके बाद दोस्तों हम सीधा पहुँच जाते हैं अपने रूम में, फिर सो जाते हैं हम दोस्तों जल्दी से, क्योंकि ना दोस्तों हमें सुबह उठ के ना सीधा निकलना है हरिद्वार के लिए। तो इस तरीके से ना हम उठ भी जाते हैं सुबह और हरिद्वार के लिए निकलने लगते हैं अब दोस्तों। क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा दोस्तों अपने इस छोटे से वीडियो में। तो इस तरीके का नज़ारे का लुत्फ उठा के अब हम सीधा अपनी वाली बस पकड़ेंगे जो हमारे नीचे खड़ी है, और हरिद्वार के लिए निकलेंगे दोस्तों। तो सुबह का दूसरा दिन हो जाता है दोस्तों, और इस वक्त है हम सोनप्रयाग में।
और हमें बस भी मिल चुकी है। सबसे पहले तो हमें एक बस मिलती है जिसमें हम पीछे बैठते हैं, जो कि बस स्टैंड में मिलती है, और वहीं फिर हम दूसरी बस में बैठते हैं दोस्तों। तो वो बस में देखना हम कहाँ बैठे होते हैं। वैसे ना दोस्तों, ये जो खूबसूरत नज़ारा है ना, इसको देखना और इस रास्ते से चलने का बात ही निराला है दोस्तों। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम ना भगवान के आशीर्वाद से दूसरी सीट मिल जाती है दूसरे बस में, और हम हमेशा ये तरफ बीच में बैठे होते हैं दोस्तों। और ये वाला जो पुल है ना दोस्तों, ये बन रहा था, ये लगता टूट गया। और वहीं आप देखेंगे तो हम कब पहुंच जाते हैं ऋषिकेश के पास, पता ही नहीं चलता दोस्तों। ये बंजी जंपिंग है सबसे ऊंचा वाला, तो यहाँ आप चढ़ के नीचे कूद सकते हैं दोस्तों, रस्सी बंधे रहती है वैसे। और ऋषिकेश को हम दोस्तों पार कर रहे होते हैं। फिर दोस्तों पता ही नहीं चलता कब घंघोर रात हो जाती है और हम हरिद्वार के टेम्पो में घूम रहे होते हैं छोटे से। मैं और मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों अब कुछ ही दिन में हम घर में होंगे। तो इस तरीके से हम हरिद्वार के ऑटो में घूमते हुए घूम रहे होते हैं। हम ना दोस्तों होते हैं हरिद्वार के बस स्टैंड में, क्योंकि ये जो हमारी होती है दूसरी सुबह होती है दोस्तों। यहाँ से अब हम सीधा बस पकड़ के ना दोस्तों पहुँच जाते हैं दिल्ली। तो दोस्तों अब हम हैं दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में। तो दोस्तों इस तरीके से ना हम मेट्रो में अब ट्रैवल करेंगे कुछ दूर, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी आपको दिल्ली की दोस्तों, जब आप मेट्रो से जाते जाएंगे। तो ऐसा खूबसूरत सा दृश्य होता है मेट्रो का। और फिर उसके बाद यह शानदार दृश्य दोस्तों मेले का नजर आएगा, जो कि दिल्ली में दोस्तों लगा हुआ था मेट्रो स्टेशन के एकदम बाजू में दोस्तों। फिर दोस्तों पता ही नहीं चलता कब हम ना अपने छत्तीसगढ़ आने के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं, और हमारी ट्रेन आ जाती है दुरंतो से दोस्तों हम आने वाले होते हैं सीधे अपने घर। मुझे ना दोस्तों ट्रेन में आने जाने का इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना। ये जो ट्रेन है ना, ये जा रही है निजामुद्दीन से सिकंदराबाद, लेकिन ये सिर्फ 3 स्टेशन में दोस्तों दिल्ली से नागपुर पहुंच जाती है। तो इसी ट्रेन में हमने जल्दी से अपनी टिकट बुक करा लेते हैं, और हमारे लिए आ जाता है सबसे पहले नाश्ता दोस्तों, जिसमें हमें मिलता है कचौड़ी खाते हैं चाय के साथ, और काफ़ी ज़्यादा आनंद भी आता है दोस्तों, क्योंकि ना दोस्तों ट्रेन में खाने की बात ही कुछ और है। और इस ट्रेन में ना दोस्तों स्लीपर में ही खाना इंक्लूड रहता है आपके टिकट में। फिर उसके बाद हमने रोटी राइस और कुछ खाने के लिए और भी चीज़ें मंगा ली होती है, और उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से हम अपनी सीट पर आ जाते हैं, और फिर पता ही नहीं चलता कब हम अपने शहर आ जाते हैं। तो दोस्तों भगवान के आशीर्वाद से हम अपने घर पे होते हैं। बहुत शुक्रिया जो आपने इतना समय दिया। जय श्री राम, हर हर महादेव।